नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मेरे खुद की कलम से लिखी हुई एक प्यारी सी दिल को छू लेने वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है दायित्व। कयास, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, वह अपनी शिक्षा दीक्षा कुछ अपने शौक पूरे करते हुए बड़े होती है। अपने माता पिता के अनुसार अब वो ब्याह के लायक हो जाती है। उनके लिए उसके व्यक्तित्व के आधार पर सुंदर, सजीला, अच्छा वेतन पाने वाला, जो कयास के साथ खुशहाल जीवन यापन कर सके, अपनी घर गृहस्थी सुखपूर्वक चला सके, ऐसा एक सुयोग्य लड़के की तलाश शुरू हो गई। और फिर पिता के अथक प्रयास से सजीला, सुंदर और योग्य वर की तलाश पूरी हो जाती है। वह सोचती है जिंदगी के हर पल खूबसूरत हो गए। शायद वह अपने अरमान को कुछ ज़्यादा ही पंख लगा देती है। वह तो अपने रिंग सेरेमनी से लौटते वक्त ही न जाने कैसे कैसे अपने रिश्तों का नाम और रिश्तों को पहचान दिलाने वाले के बारे में ही सोचने लगती है। समझे ना? अर्थात अपने बच्चे के बारे में, बच्चे और पिता के संबंधों के बारे में उसने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे जो शायद ही कोई लड़की जो अभी सिर्फ एक कच्चा सा धागा में बंधी है वह सोचे। खैर, अब उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। वो अपने ससुराल को आ जाती है। उसे बहुत प्यार मिलता है। उसके हर दिन हर रात सुहाने हो जाते हैं। खुशनुमा भरा माहौल में जिंदगी उसे बड़ी अच्छी लगने लगती है, बड़ी प्यारी लगने लगती है। कुछ महीनों बाद कयास खूबसूरत दौर से गुजरने लगती है, अर्थात वह माँ बनने वाली होती है। फिर क्या, कयास को गर्भावस्था के दौरान कुछ कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वह अपनी शारीरिक परेशानियों की वजह से थोड़ी कमज़ोर भी हो जाती है। और इस प्यारा सा खूबसूरत सा दौर में जो होने वाले मुश्किलों में उसे अपने पति, अर्थात जिसका नाम है ईशान, जो उसके पति हैं, उससे प्यार तो मिलता है पर वो प्यार नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। अर्थात उसे वह बेहद अटूट प्यार करता है, पर कयास के इन मुश्किल भरे दिनों में ईशान को जो प्यार करना चाहिए वह शायद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कयास बहुत ही काल्पनिक थी और बहुत ही प्यारी भी थी। उसे शायद कहीं न कहीं अपनी काल्पनिकता में थोड़ी दरार सी महसूस होने लगी। वह चाहती थी कि ईशान उसे अपने हाथों से खिलाए, उसे उसकी परेशानियों को समझने में मदद करे, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए। पर उसके उसने जो उम्मीदें पाल रखी थी उसमें थोड़ी उसे शायद थोड़ी सी टूटती नज़र आ रही थी उसकी उम्मीदें। खैर, ईशान उसका रूटीन चेकअप टाइम टू टाइम करवाते। ऐसे 9 मंथ में वो दिन भी आ गए जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। इधर इनके घर एक नन्ही सी परी हुई। हालांकि कयास को काफ़ी मुश्किलें हुई, फिर ईश्वर की दुआओं और डॉक्टर के प्रयास से सारा प्रॉब्लम दूर हुआ और एक नन्ही सी जान ने कयास को माँ बनाया, ईशान को पिता बनाया।
ये माता पिता बनाने का सौभाग्य दिया इन्हें। वो नन्ही सी परी जिसने कयास के घर में खुशियों की लहर दौड़ा दी। कि अब कयास के घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां। इन खुशियों के साथ साथ कुहू जो बच्ची का नामकरण हुआ उसकी कुछ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मसलन जैसे बच्चों को खिलाना पिलाना वगैरह वगैरह। इन सभी में माँ के साथ साथ पिता की भी अहम भूमिका होती है, तभी तो बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। पर ये क्या, कयास ने जो सपने देखे थे बच्चे और पिता के संबंधों को लेकर, वो तो वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा कुछ हो रहा था। ऐसा नहीं कि ईशान खुश नहीं थे, वो खुश तो थे, पर शायद उन्हें जिम्मेदारियां निभाना ना आया। ये सब कुछ कयास को बहुत दुख देता था। उसे अंदर ही अंदर मानो जैसे रोना सा आता था, पर वह फिर थोड़े देर बाद भूल जाती थी इन बातों को और सोचती कि चलो आज नहीं तो कल। पर ईशान अपनी जिम्मेदारी और अपना प्यार छलका नहीं पाए। खैर, अब कयास ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। कुहू को खिलाना पिलाना, उसके साथ खेलना, खुश रखना, उसके नखरे उठाना, सब कुछ। वो तो अपनी कुहू में ही खोती चली गई। ऐसे ही कुहू के साथ खेलते खेलते एक दिन अचानक से कयास का पैर मुड़ा और ये क्या, वो सीढ़ियों से गिर पड़ती है। और फिर जब उसे होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके पैर फ्रैक्चर हो गए थे। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह सब कुछ लगाकर 3 माह का बेड रेस्ट कर दिया। मानो 3 माह सुनकर कयास पे आसमान ही गिर गए, उस पे बिजली ही गिरने लगी। वो आंखों से अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। ईशान जो 2 दिनों से उसके पास से हिले तक नहीं, उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कारण जानने की कोशिश की। कयास बस इतना ही कहती, अब कौन? और ईशान ने उसके मुंह पे उंगली रख दिया और इशारों में जैसे कि कह रहा हो, मैं हूं ना। कयास ने हामी तो भरी, पर अभी भी उसका दिल भारी ही हो रहा था। खैर, 1 सप्ताह बाद ईशान उसे घर ले आए। घर आने के बाद उसने कुहू और कयास की जिम्मेदारी ऐसे उठा ली मानो वह सालों से सारे काम कर रहा हो। कयास को तो बस सब सपना सा ही लग रहा था। ईशान कुहू को समय पर ब्रेकफास्ट करवाता, कयास को ब्रेकफास्ट कराता, फिर खुद खाता। उसने अपने ऑफिस से 3 माह का छुट्टी भी ले लिया। उन दोनों के सारे काम को बखूबी करता। बीच बीच में कयास उसे इंस्ट्रक्ट भी करती रहती। फिर क्या था, दोनों पिता पुत्री को मजे से खेलते और साथ में कयास देखती रहती। कयास समझ चुकी थी कि जो इंसान प्यार छलका नहीं पाता है वह इंसान बुरा नहीं होता है। जो जिम्मेदारियां दिखा नहीं पाता, हाँ, पर उसे जिम्मेदारियां उठाना आता है, उसे प्यार करना आता है। परंतु कयास समझने लगी थी कि जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, उसी आधार पे इंसान का होना कोई ज़रूरी नहीं है। वह अपने तरीके से हमारी देखभाल करता है। परंतु कयास को ऐसा महसूस होने में थोड़ा वक्त लग गया और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह झरझर बहने लगे
और कहने लगी, मैं तुम्हें कितना गलत सोच रही थी। आई एम सो सॉरी ईशान। ईशान जो इसकी इन बातों को सुन रहा था, वो उसके पास बैठकर उसे प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे जताना नहीं आता। सच दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों को समझने में जल्दबाजी कर देते हैं। हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सफ़र को, जीवन साथी को थोड़ा सा एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा चलना चाहिए। आखिर वो आपके सुख दुख के साथी हैं, क्यों ना। तो थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा वो, है ना।